बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। हुकूमत नून लीग के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। अब ये बड़े परेशान हैं, करें तो क्या करें। हालांकि हर कदम ये बड़ा फूंक फूंक कर रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे कोई ऐसी बड़ी गलती हो जाती है जो इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। क्योंकि इस नून लीग ये हुकूमत का जो वतीरा ये बना खड़ा है, इन्होंने अजीब एक ड्रामा रचाया हुआ है कि इनकी एक हाथ तो गिरेबान में होता है और दूसरा हाथ पाँव में। जैसे ही हालात होते हैं ये वैसे अपनी तबीयत के अंदर लचक पैदा कर लेते हैं। जब इनके ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो फिर ये फौरन ही दोनों हाथ पाँव पे रख देते हैं, गिरेबान वाला छोड़ देते हैं। जो ही थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं या इनकी को हवा भर देता है, जब ये चाहते हैं कि हुकूमत करनी चाहिए, तो ये फौरन ही पाँव से हाथ उठाकर दोनों हाथ गिरेबान में डाल देते हैं। बस इसी कशमकश में खड़े हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि दोनों पाँव पे हाथ रख के जान छुड़वा लें या दोनों हाथ गिरेबान में डालकर लड़ाई कर लें। लेकिन ये दोनों कामों में किसी भी तरफ एक रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे कि वो दरमियाना ही रास्ता है कि देखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, उसको तरफ देख रहे हैं। अब इन्होंने जो शीरी मिजारी वाला ड्रामा किया है कि ये दुनिया के सामने सारी बात खुल के आ गई है कि उसका तो कोई कसूर नहीं, को 50 साल पुराना को केस था, जब उसकी उम्र कोई 5-6 साल थी या 7 साल थी, उसका केस उठाकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये दरअसल हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की प्लानिंग थी, क्योंकि वो चाहते थे कि शीरी मजारी अक्सर इदारों के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बातें करती रहती है, उनके खिलाफ इख्तलाफात रखती है, उनके खिलाफ गुफ्तगू करती रहती है। उन्होंने ये ड्रामा करके उन्हें गिरफ्तार किया। जो ही उनको पता था कि ये गिरफ्तार होगी, शीरी मिजारी और पीटीआई वाले लोग इदारों के खिलाफ बातें करेंगे, इदारों और पीटीआई के खिलाफ एक नई जंग छिड़ जाएगी, अल्फाजों की जंग छिड़ जाएगी, पीटीआई और इदारे आपस में काफी दूरी अख्तियार कर जाएंगे। लेकिन इनकी ये प्लानिंग जो है, ड्रामा फिलॉप हो चुका है कि इनका ये ड्रामा आवाम के सामने खुल के आ गया है कि अब पीटीआई को भी पता चल गया था और इदारों को भी, बाकी लोगों को भी, अवाम को भी, ये सारा ड्रामा नून लीग शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने किया है। इसके अंदर इदारों का कोई अमल दखल ना है। और शीरी मिजारी की बेटी ने फौरन ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दायर की। उन्होंने फौरन नोटिस लेते हुए एंटी करप्शन को नोटिस दिया, हुक्म दिया कि रात 11 बजे तक अदालत में शीरी मजारी को लाया जाए। और एंटी करप्शन इसी तरीके हुआ कि रात 11 साढ़े 11 बजे अदालत में पेश किया, जिसे अदालत में फौरन उन्हें रिहाई का हुक्म दे दिया गया। चलो ये भी एक अच्छी बात है कि पीटीआई के लोग अक्सर गुस्से में होते थे, अदालतों के ऊपर आप बातें करते रहते थे। अब नून लीग का जो मामला था, उनके लिए भी अदालतें रात को 12 बजे खुली, उनको रिलीफ मिला। अब पीटीआई के लिए भी रात को अदालतें खुल गई, उनको भी रिलीफ मिला, उनको भी हकूक मिल गए। चले, ये तो एक बैलेंस हो गया ताकि आइंदा पीटीआई के लोग या कोई और लोग अदालतों के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे। इनकी भी जबानें बंद हो गई हैं, क्योंकि अदालत ने तो कानून के मुताबिक काम करना होता है, जिसका जितना हक बनता है उनका हक वो देती है। अब ये शीरी मजारी का मामला आया, जब ये इसका हक बनता था, इसके साथ ज्यादती हो रही थी, तो फौरन ही अदालत ने नोटिस लेते हुए इसको इनका हक दिलवाया। अब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ये भी बड़े मुतहर्रिक भी नजर आ रहे हैं, परेशान भी हैं। जब इन्होंने कल चौधरी शहजाद साहब से भी मुलाकात की, उन्हें भी कहते रहे कि आप नून लीग वाले को कहें कि ताकि ये असम्बलियां डिजॉल्व न करें, असम्बलियां तहलील न करें, हुकूमत को चलने दिया जाए। इनको आप समझाएं, इनको हौसला दें, ताकि ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ अब भागना चाहते हैं, ये भगौड़े बने खड़े हैं, डरपोक हैं, डरे खड़े हैं। इनको चौधरी शहजाद साहब आप हौसला दें। लेकिन चौधरी शहजाद साहब ने मेरे ख्याल में कि कोई इनकी आगे दिलचस्पी इन बात पे नहीं ली, क्योंकि अगर ये चौधरी शहजाद साहब की इस मामले में दिलचस्पी होती तो फिर परवेज इलाही साहब इतने एक्टिव होकर शायद आज पंजाब असम्बली का इजलास ना बुलाते। क्योंकि आसिफ अली जरदारी को तो वही चाहता है
کہ یہ حکومت جتنی لمبی چلے گی اپنا پیریڈ پورے کرے گی، پنجاب حکومت کے اندر اپنے کارکنوں کو پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو کسی کو وزیر کسی کو کسی عہدے پہ بٹھا کر کام کریں گے، کیونکہ ایک مدت عرصہ ہو گیا کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا کسی عہدے پر کوئی وجود نظر نہیں آ رہا۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تاکہ نون لیگ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا لی جائے، نون لیگ بدنام ہوگی، نون لیگ خراب ہوگی، نون لیگ کے اوپر یہ آوازیں کسی جائے گی، عوام نون لیگ کے خلاف ہی نفرت کرے گی، اس میں پیپلز پارٹی کے اوپر تو کوئی بات نہیں آئے گی۔ یہی زرداری صاحب چاہتے ہیں تاکہ پنجاب کے اندر اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کر کے اپنے تک آنے والے وقت میں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی میں یہ شاید پنجاب کے اندر کچھ جگہ بن جائے، لیکن ایسا تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب واقعی ہی نون لیگ کے لیے یہ حکومت گلے کی ہڈی بن چکی ہے، وہ پریشان ہے، کریں تو کیا کریں۔ ایک دن وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے، اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے، پھر ایک میٹنگ کرتے ہیں، پھر یہ اچانک اسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں حکومت کو چلنا چاہیے۔ دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں، ابھی تو یہ حالات جا رہے ہیں کہ ہر طرف سے نون لیگ کی ہوائیں گرم آ رہی ہیں، عوام بھی ناراض ہے، اپنا اپوزیشن بھی ناراض ہے، اس کے اپنا اتحادی بھی ناراض ہیں۔ اگر اس کو مزید تھوڑا سا لمبا کرتے جاتے ہیں تو حالات اس طرف جائیں گے، پھر نون لیگ سروائیو کرنا اور انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ شکریہ۔